असीरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला बहुत प्रसिद्ध है। असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 250 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत की गुणगाथा का गान मुक्त कंठ से कर रहा है। इसकी तत्कालीन अपराजयता स्वयं सिद्ध होती है। इसकी गणना विश्व विख्यात उन गिने चुने किलों में होती है जो दुर्भेद और अजेय माने जाते थे। इतिहासकारों ने इसका बाग ए दक्खन दक्षिण द्वार और कलोद ए दक्खन दक्षिण की कुंजी के नाम से उल्लेख किया है। इसकी गणना विश्व विख्यात उन गिने चुने किलों में होती है क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण का द्वार खुल जाता था और विजेता का संपूर्ण खानदेश क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित हो जाता था और इस स्थान पर ईंट, मिट्टी, चूना और पत्थरों की ऊंची दीवारों का निर्माण करवाया। किले में प्रवेश के लिए भारी भरकम दरवाजे का निर्माण कराया। इस तरह के नाम से यह किला असीरगढ़ नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसका निर्माण देवगिरी यादव वंश के क्षत्रिय मराठा शंकर राजे ने करवाया था। उनके के पास हजारों की संख्या में गाय थी। उनकी सुरक्षा हेतु ऐसे ही सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। कहते हैं वह इस स्थान पर 15वीं शताब्दी में आया था। इतिहासकार स्पष्ट एवं सही राय रखने में विवश रहे हैं। कुछ इतिहासकार इस किले का महाभारत के वीर योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की अमरत्व की गाथा से संबंधित करते हुए उनकी पूजा स्थली बताते हैं। बुरहानपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के समीप से एक सुंदर सुरंग है जो असीरगढ़ तक लंबी है। ऐसा कहा जाता है कि पर्वों के दिन अश्वत्थामा ताप्ती नदी में स्नान करने आते हैं और बाद में गुप्तेश्वर की पूजा कर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। असीरगढ़ कुछ समय के लिए मराठा वंश के राजाओं के आधिपत्य में भी रहा था, जिसका उल्लेख यादव जाति के इतिहासकारों ने संदर्भ में किया है। कुछ समय बाद असीरगढ़ किले की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। फिरोज शाह तुगलक के एक सिपाही मलिक खां के पुत्र नसीर खां फारूकी को असीरगढ़ की प्रसिद्धि ने प्रभावित किया। वह बुरहानपुर आया। उसने आशा अहिर से भेंट कर निवेदन किया कि मेरे भाई और बलकाना के जमींदार मुझे परेशान करते रहते हैं एवं मेरी जान के दुश्मन बने हुए, इसलिए आप मेरी सहायता करें और मेरे परिवार के लोगों को इस सुरक्षित स्थान पर रहने की अनुमति दे तो कृपा होगी। मराठा राजा उदार व्यक्ति था। उसने नसीर खां की बात पर विश्वास करके उसे किले में रहने की आज्ञा दे दी। नसीर खां ने पहले तो कुछ डोलियों में महिलाओं और बच्चों को भिजवाया और कुछ में हथियारों से सुसज्जित सिपाही योद्धाओं को भेजा। आशा अहिर और उसके पुत्र स्वागत के लिए आए। जैसे ही डोलियों ने किले में प्रवेश किया, डोलियों में से निकलकर एकदम आशा अहिर और उसके पुत्रों पर हमला किया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार देखते ही देखते नसीर खां फारूकी का इस किले पर अधिकार हो गया।